वन बिगेस्ट हैबिट इस इंसान में जो उसे सक्सेसफुल बनाती है। I believe in discipline. डिसिप्लिन Discipline. आज मैं तुम्हें बताने वाला हूँ कि YouTube पे अगर तुम चैनल स्टार्ट करना चाहते हो कि YouTube पे कंटेंट क्रिएटर बनना, तो कैसे हो सारे। आज मैं तुम्हें बताने वाला हूँ कि YouTube पे अगर तुम चैनल स्टार्ट करना चाहते हो अपना और चाहते हो कि YouTube पे कंटेंट क्रिएटर बनना, तो कैसे स्टार्ट कर सकते हो और किन किन गलतियों से तुम बच सकते हो। देखो, बहुत से लोग ऐसे करते हैं कि वो डेली अपलोड करते हैं। जब नया नया यहाँ पे आया था तो मेरे सारे वीडियोस अभी देख लो पीछे के जितने में, जब मैं नया आया था मैंने सारे वीडियोस वन डे मतलब आज डाल रहा हूँ, फिर कल डालूंगा, फिर परसों, फिर उसके अगले दिन, ऐसा कर करके, ठीक है। तो गलती हम यही कर देते हैं, हम डेली अपलोड करते हैं। मैं सोचता था कि भाई डेली अगर अपलोड करूंगा ना, मुझे लगता था कि डेली अपलोड करने से मुझे जल्दी जल्दी रीच मिलेगा, मेरे व्यूज बढ़ेंगे, मुझे लाइक्स मिलेंगे, मुझे मेरे सब्सक्राइबर्स बढ़ेंगे। पर मैं यहीं पे गलती कर देता था। डेली अपलोड करना एक बहुत ही बड़ा गेम नहीं है, ठीक है। तुम्हें लगता है कि यार डेली अपलोड करने से मैं लोगों की नज़रों में जाऊंगा, मेरे वीडियोस सबके फीड में जाएंगे, बट ऐसा होता ही नहीं है। डेली अपलोड करने से क्या फ़ायदा अगर तुम काम की वीडियोस अपलोड नहीं कर रहे हो। कोई तुम्हें देख कर स्वाइप कर देगा ना कि अगर मुझे ज़रूरत है, जैसे कि अभी कि मुझे चाहिए कि मुझे फ़ोन कैसे ठीक करना है, ये सेटिंग है मेरे फ़ोन का, मुझे वॉलपेपर चेंज करने नहीं आ रहा है, मुझे वॉलपेपर कैसे चेंज करना है अपने फ़ोन का। लेकिन अगर तुम वीडियोस डाल रहे हो कि अपना फ़ोन कैसे खरीदें, तो वो तो मेरे काम का नहीं है ना। कौन सा फ़ोन खरीदें वो मेरे काम का नहीं है, वो उसके काम का है जो वो फ़ोन देखना चाहता है। हो सकता है कि ऐसा कोई इंसान के पास तुम्हारा वीडियोस जाए ही नहीं, उन्हें लगता होगा कि भाई ये मेरे काम का नहीं है, कौन सा फ़ोन कर दो, मेरे काम का क्या है भाई। तो मुझे तो वॉलपेपर चेंज करना है, तो मैं वॉलपेपर के लिए देखूंगा ना कौन सा वीडियो है जो वॉलपेपर चेंज करना बता सकता है मुझे, ठीक है। तो मैं यही करता था यार, डेली अपलोड करता था बहुत सी वीडियोस, बहुत मेरे अभी 105 वीडियोस तुम जाकर देख लो, वो डेली अपलोड है। मुश्किल से ही एक दो होगा जो अल्टरनेट डेज पे होगा, क्योंकि उस वक्त मुझे कुछ काम पड़ जाते थे, कहीं जाना होता था। जनवरी फरवरी का जो ये मंथ चल रहा था, तुम देखो कि वहाँ पे मैरिज वेडिंग वगैरह बहुत ज़्यादा हो रहे थे, उस वजह से मेरे कज़न वगैरह के वेडिंग थे। तो ये है कि तुम डेली अपलोड करना छोड़ दो। डेली अपलोड करोगे तो कोई मतलब नहीं है, वेस्ट कर रहे हो तुम अपने टाइम को। और जो मैं ये भी यूज़ करता था कि जब मैं अपलोड करता था ना, तो टैग्स वगैरह बहुत यूज़ करता था। जैसे इंस्टा पे तुम पहले फेसबुक चलता था बहुत ज़्यादा, तो फेसबुक पे तुम अपने फ़ोटोज़ को वायरल करने के लिए तुम सोचते थे कि भाई मैं टैग्स यूज़ करूँगा तो ज़्यादा करके रीच जाएगा लोगों का। लेकिन गलती वहीं पे हो जाता है, हम जब टैग्स यूज़ करते हैं ना, तो यूट्यूब पे टैग्स काम नहीं करता। टैग होता है इंस्टाग्राम के लिए, फेसबुक के लिए, ठीक है। लेकिन यूट्यूब के लिए तुम सिंपल अपना जो थंबनेल तुम्हारा होता है वो तुम थोड़ा इंप्रेसिव करो, सिंपल में रखो। मैंने बाकी यूट्यूबर्स को भी देखा हुआ है, वो बहुत ही सिंपल लगते हैं भाई, बहुत सिंपल लगते हैं अपने थंबनेल को। सिर्फ वो दिखाते हैं कि हाँ, जैसे मुझे, अगर मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि मुझे डेली अपलोड करना नहीं है अब, और तुम्हें भी सीखना है कि तुम्हें डेली अपलोड नहीं करना है, तो तुम ऐसे देखोगे कि भाई डेली अपलोड नहीं करना है मुझे वीडियो, तो मैं लिखूंगा स्टॉप अपलोडिंग डेली वीडियोस, ऐसा कुछ करके मैं लिख दूंगा ना। और फिर वो तुम देखो कि हाँ भाई मैं ये गलती कर रहा हूँ, मैं डेली अपलोड कर रहा हूँ, मैं अब डेली अपलोड नहीं करूँगा। अब देखो तो ये वीडियो क्या है, इसका यूट्यूब पे ये भी नया लड़का है, इसका चेहरा नया नया लग रहा है, तो क्या ये बता रहा है मुझे, और मुझे डेली अपलोड करना चाहिए या नहीं, या फिर मैं जो कर रहा हूँ डेली अपलोड ये मेरे लिए सही है या नहीं। बहुत से ऐसे यूट्यूबर्स होते हैं जो नए नए और कंटेंट क्रिएटर बनना चाहते हैं, वो डेली अपलोड करते हैं। मैं भी कर रहा था ना वो। तो यही हो, तो तुम टैग्स यूज़ मत करो और डेली अपलोड मत करो, तो सिंपल रखो अपने थंबनेल को। प्लस तुम शुरू के जो 10 सेकेंड होते हैं वहाँ पे जितना ज़रूरी चीज़ हो सकता है, तुम्हारा पूरा जो समरी है ना, तुम उसको डिस्क्राइब कर दो 10 सेकंड में। अगर तुम 10 सेकंड में वो चीज़ नहीं बता पाओगे जो इंसान सुनना चाहता है, तो वो आ तो जाएगा, लेकिन फिर दोबारा नहीं आएगा। वो देखेगा कि भाई ये इंसान तो मुझे वो काम की चीज़ बता ही नहीं रहा है, मैं कुछ और देख कर आ रहा हूँ, ये मुझे कुछ और बता दे रहा है थंबनेल से, मुझे चाहिए ही नहीं वो, मैं टाइम यहाँ वेस्ट क्यों करूँ, मैं किसी और की वीडियोज़ देख लूँगा, समझे। तो ऐसे नहीं करना है। तुम 10 सेकेंड में अपने तुम जितना इंफॉर्मेशन दे सकते हो खुद का, जिस वीडियो में तुम जिस मोटो से बना रहे हो, जो बताना चाहते हो तुम बता दो 10 सेकंड में। अगर तुम लंबी वीडियोस बना रहे हो, जैसे कि ऐसा होता है कि लॉन्ग वीडियोस इक्वल टू ग्रोथ, बट अगर तुम लॉन्ग वीडियोस तुम वैसी बना रहे हो कि मतलब ही नहीं है किसी चीज़ का, तो फिर क्या मतलब उस चीज़ का कि तुम लॉन्ग वीडियो बना दो, 10 मिनट की वीडियो बना दो, 20 मिनट की वीडियो बना दो, आधे घंटे की बना दो, क्या मतलब उसका? कोई देखेगा ही नहीं ना।
तो ऐसा बनाओ कि भाई वो 1 मिनट भी अगर रुक रहा है, 1 सेकंड में रुक रहा है, 5 सेकंड, तो 5 सेकंड में उसको पता चले कि भाई ये वीडियो बहुत इंफॉर्मेटिव है, मुझे अगर टाइम नहीं है मेरे पास अभी देखने के लिए तो मैं इसको सेव कर लेता हूँ, लाइक कर देता हूँ, मैं बाद में देख लूंगा इसको। ऐसा होना चाहिए वीडियो, समझ गए? तो डेली अपलोड से बचना है हमें, और थंबनेल कितना क्लीन हो सके उतना क्लीन रखेंगे हम, और क्लियर रखेंगे, लोगों को दिखे कि भाई तुम किस चीज के बारे में बना रहे हो वीडियो, और वो क्या देख कर तुम्हारे वीडियो पे क्लिक करने वाले हैं वो उन्हें दिखे। प्लस टैग्स यूज नहीं करना है, ठीक है? और 10 सेकेंड में शुरू के 10 सेकेंड में बहुत इंफॉर्मेटिव जितना भी तुम्हारा समरी होने वाला है उसका एक छोटा पार्ट तुम उसको दिखा दो, बता दो वहां पे। या फिर बहुत लोग ऐसे तुम देखोगे, राज समानी जो है वो अपना सारा वीडियो का जो इंपॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं उसका एक छोटा सा क्लिप बनाता है, मुझे लगता है कि कुछ 200 सेकेंड का बनाता है, ठीक है? उसे लगा देता है वो शुरू में, और वो धड़ 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 आता रहता है। तो दिखता है कि भाई ये क्या लगा रहा है और ये किस बारे में है वीडियो, और फिर ये क्यूरियोसिटी आता है मन में कि भाई अच्छा ये अरे मैंने देख ही नहीं पाया, अब मैं इसको पूरा देखूंगा, और वो इंपॉर्टेंट पार्ट को लगा देता है, और हम देखते हैं तो पता चलता है अरे भाई ये मैं देखूंगा, फिर इसके बाद में ये, फिर इसके बाद में ये है, फिर इसके बाद में ये है। जैसे कि एक बुक है, सारा चैप्टर तुम्हारे सामने, चैप्टर्स के नाम आ गए, वो सारे इंटरेस्टिंग है तुम्हारे लिए, तुम देखना चाहते हो, पढ़ना चाहते हो, और वो वैसे ही करता है। फिर तुम पढ़ोगे हर एक चैप्टर को पढ़ोगे, तुम सोचोगे भाई अब जल्दी से ये चैप्टर खत्म हो कि मुझे अगला चैप्टर में जाऊं, और स्किप भी नहीं करोगे ना, क्योंकि तुम्हें दिख रहा है कि भाई ये जो चैप्टर है उसका ही बहुत मस्त मजा आ रहा है मुझे पढ़ने में, ठीक है? तो और ये मैंने तुम्हें बता दिया कि तुम्हें डेली अपलोड नहीं करना है यूट्यूब के लिए, मैंने तुम्हें बता दिया कि ये सब चीजें तुम्हें गलतियां नहीं करनी है। प्लस में जो नए क्रिएटर्स देख रहे हैं, जिनको लग रहा है कि भाई मैं छोड़ दूंगा, मैं नहीं करना चाहता हूँ, उनके लिए ये खास करके मैं बताना चाहता हूँ कि भाई अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारा शक्ल खराब है, तुम्हारी बॉडी खराब है, और तुम सॉरी, तुम्हारा शक्ल खराब है, तुम्हारी बॉडी खराब है, तुम्हें लगता है कि भाई मैं वीडियोस नहीं बना पाऊंगा, तो देख भाई, मुझे जब मैंने स्टार्ट किया था ना, मुझे लगता था कि मेरे से करना चाहे तो किसी का हो ही नहीं सकता, लेकिन मैंने देखा यार ऐसे मेरे से, मतलब मैं किसी को जज नहीं कर रहा हूँ, बट मेरे से भी अगली फेस हैं यहाँ पे यूट्यूब पे जो अच्छे सब्सक्राइबर्स लेकर बैठे हुए हैं, अब वीडियोस बना रहे हैं। मुझे तो लगता था कि मेरा ही चेहरा खराब है, तो स्टार्ट कर दो तुम लगता है मेरा चेहरा टेढ़ा है, ऐसा है वैसा है, जो ठुड्डी है वो अंदर है, तो भाई ऐसा नहीं है। मेरे भी कुछ फ्रेंड्स हैं जिन्हें लगता है कि भाई मेरा चेहरा टेढ़ा है तो मैं नहीं बनाऊंगा वीडियोस, शायद मेरे लिए नहीं है, लेकिन आप बनाते जाओगे फिर पता चलेगा आपके जो फेस है ना, फेस वैल्यू बढ़ जाता है, लोगों को आपका वो टेढ़ा चेहरा नहीं दिखेगा, उन्हें आपका कंटेंट चाहिए, आप कंटेंट कितना ही अच्छा दे पा रहे हो, ठीक है? उन्हें हमें कंटेंट जितना ही अच्छा देंगे लोगों को उतना ही पसंद आएगा, तो कंटेंट अच्छा दो। चेहरा टेढ़ा है, सेटअप नहीं है, मेरे पास भी कुछ खास सेटअप नहीं है, कुछ लाइट से मैंने 2 लाइट लगा रखे हैं, ट्राइपॉड तक नहीं है मेरे पास, अभी बुक्स वगैरह पे रख के बनाता हूँ मैंने ट्राइपॉड ऑर्डर किया हुआ है, आएगा अभी। बट हम अगर सोचेंगे कि भाई हमें वो चीजें मिल जाए जिनसे मैं अच्छे से लगा कर बनाऊंगा, ट्राइपॉड मिल जाए, लाइट मिल जाए, सारी चीजें मिल जाए, फैसिलिटीज मिल जाए, फिर तो तुम लगेगा कि भाई डीमोटिवेट हो जाओगे बाद में 5-10 दिन बाद कि भाई मैं बना नहीं पा रहा हूँ, अच्छे वीडियोस नहीं बन पा, अब मेरे वीडियोस अच्छे नहीं पा रहे, सारे रिसोर्सेज हैं मेरे पास लेकिन वीडियोस अच्छे नहीं बन पा रहे हैं। अब क्या करोगे उन चीज़ों का? तो पहले वीडियोस बनाना स्टार्ट करो, वीडियोस तुम्हारे बनाने की कंसिस्टेंसी बन जाएगा, डिसिप्लिन आ जाएगा, फिर तुम्हें पता चलेगा भाई कि मैं गलती कहाँ कर रहा था, फिर तुम्हें वो चीज़ तुम लगेगा कि हाँ अब मुझे ये ट्राइपॉड खरीद लेनी चाहिए, अब मुझे लाइट खरीद लेनी चाहिए, और मुझ में अब कंसिस्टेंट हूँ और डिसिप्लिन हूँ मैं इस चीज़ में, मैं करूँगा चाहे जो हो जाए, ठीक है? तो यही था आज का वीडियो, और मैं ऐसे ही कुछ तुम्हारे लिए काम की चीज़ें लाता रहूँगा, और आगे वीडियोस बहुत ही अच्छे आने वाले हैं, ये तो बस स्टार्टिंग है, ठीक है? और मैं अब देखो, मैं भी एक दिन अल्टरनेट करके नहीं डाल रहा हूँ, या फिर डेली नहीं डाल रहा हूँ, अब मेरे 4-5 दिन में, 6 दिन में, 7 दिन में, ऐसे वीक में 2 वीडियोस तो आएंगे प्रॉपर, लेकिन जो भी आएगा ना इतना तगड़ा होगा, इतना सॉलिड होगा, तुम्हें देखोगे तुम्हें मजा आएगा, तुम सीखोगे उससे, ठीक है?
सो दैट्स ऑल फॉर द डे गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं एक नए ब्लॉग में।